दोस्तों, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यूरोप में कितने देश हैं। सबसे पहले बता दें कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर 7 महाद्वीप हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप जो है वह चौथा महाद्वीप है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बता दें दोस्तों कि यूरोप में जो जितने भी देश हैं वहाँ पर रेगिस्तान नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और गिनते हैं कि यूरोप में कितने देश हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। दोस्तों, नॉर्वे से स्टार्ट करते हैं। नॉर्वे यूरोप का सबसे ऊपर का देश है। इसे डूबते सूरज का देश भी कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है और डूबते सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे की जो राजधानी है वह ओस्लो है। ओस्लो में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो गिनते हैं दोस्तों कितने देश यूरोप में है। सबसे पहला है नॉर्वे, राजधानी ओस्लो है। दूसरा है स्वीडन आप देख रहे होंगे। स्वीडन के बाद आता है फिनलैंड। इसके जस्ट बगल में फिनलैंड है। अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें ढूंढिए और ऊपर की ओर जाइए और देखिए, वहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथलिया की खाड़ी होगी। तो दोस्तों, स्वीडन दूसरा देश है। तीसरा है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी जो है वह हेलसिंकी है। फिनलैंड के सबसे नीचे है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और चौथा है डेनमार्क। तो चार ग्रुप में हम पढ़ेंगे और याद करेंगे कि यूरोप में कितने देश थे। आप यहाँ पर देखिए डेनमार्क है। आपको दिखा देते हैं एक बार। डेनमार्क यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए डेनमार्क। यह रहा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो 4 देश आपको याद कर लेने हैं: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला उससे नीचे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आता है डेनमार्क के नीचे तो जर्मनी, पोलैंड। 2 देश आप नीचे याद कर लीजिए, जर्मनी, पोलैंड। ये रहा जर्मनी और ये रहा पोलैंड। तो कुल हो गया 6। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं बाल्टिक देश। यहाँ पर जो जितने भी तीनों देश है इसको बाल्टिक देश कहा जाता है। इसमें 3 देश आते हैं: एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 देश हो गए दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 3 देश हैं। यहाँ पर 3 देश कौन कौन सा है? नीदरलैंड आपको दिख रहा होगा तस्वीर में, नीचे बेल्जियम यह भी दिख रहा होगा, और एक देश है लग्जमबर्ग, यहाँ पर नीचे है, यह आपको दिख रहा होगा। एक बार दिखा देते हैं दोस्तों। नीचे है लग्जमबर्ग। तो यहाँ 3 देश हो गया: नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। आपका एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया। अब आते हैं नीचे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे। हम दोस्तों आपको एक तरीके से याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे। आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ इस प्रकार से आना है, इस प्रकार से हमको जाना है। यहाँ से आपको लेते हुए इधर से फिर इतना पूरा यूरोप हमको याद करना है। बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। तो पोलैंड और जर्मनी तो मेरा हो गया, पोलैंड जर्मनी हो गया। अब देखते हैं नीचे आते हैं और देखते हैं अरेबियन प्रायद्वीप के बारे में। तो दोस्तों नीचे जब हम आएंगे तो मेरा जर्मनी हो गया, इधर तक का हो चुका है। तो नीचे आता है फ्रांस देश के बारे में आप जानते होंगे पहले से। पेरिस के बारे में जानते होंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है। उसके बाद आते हैं नीचे दोस्तों आपको 2 देश दिख रहा होगा, स्पेन और पुर्तगाल। इस दोनों देश को संयुक्त रूप से आर्बेरियन प्रायद्वीप कहा जाता है।
आइबेरियन प्रायद्वीप में 2 देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो दोस्तों हो गया आपका ये देश। फिर दोस्तों अब नीचे आते हैं। आपको दिख रहा होगा, अगर आपके पास मैप होगा तो आप उसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक देश है अंडोरा, जो आपको चित्र में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास मैप है तो वहाँ आप देख लीजिएगा। यहाँ आपको अंडोरा दिख रहा होगा। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ही है। यह बहुत ही छोटा देश है। ऐसे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है दोस्तों, हम आगे जाके आपको बताएंगे। और अंडोरा भी एक छोटा देश है, छोटे देश में आता है। उसके बाद है मोनाको दोस्तों जो है वह फ्रांस और इटली दोनों के बीच में छोटा सा देश है। हम छोटे देश को पहले एक बार देख लेते हैं। यूरोप में 6 छोटे छोटे देश हैं जो महत्वपूर्ण है, जो नक्शे में पता भी नहीं चलता है, तो उसको देख लेते हैं। पहला हो गया अंडोरा, दूसरा हो गया मोनाको, तीसरा है वेटिकन सिटी। तो दोस्तों आप इटली के बीचों बीच आप देख रहे होंगे वेटिकन सिटी, यहाँ पर है वेटिकन सिटी। चौथा है सैन मारिनो इटली में ही दाएं साइड ऊपर में है सैन मारिनो। दोस्तों 4 हो गया। एक है माल्टा इटली के नीचे है दोस्तों, अगर आपके पास मैप होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। और आता है फिर लिचिस्तीन दोस्तों इतना छोटा देश है, इसमें दिख नहीं रहा है लिचिस्तीन, बहुत छोटा देश है दोस्तों। लिचिस्तीन जो है वो ऑस्ट्रिया के बाएं साइड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीचों बीच है लिचिस्तीन। आपको दिखा देते हैं हम चित्र में लिचिस्तीन, यहाँ पर है लिचिस्तीन, इधर ऑस्ट्रिया पड़ता है, इधर स्विट्जरलैंड पड़ता है और बीच में लिचिस्तीन है। यह एक छोटा देश है। और दोस्तों अब हम बता देते हैं कि माल्टा कहाँ है। दोस्तों अगर आप मैप के नीचे जाइएगा तो सबसे नीचे इटली के नीचे आपको माल्टा दिखेगा। आपको यहाँ पर माल्टा दिख रहा होगा सबसे नीचे, एक बार देख लीजिए आप, माल्टा है। फिर दोस्तों मेरा 6 छोटा छोटा देश हो गया। फिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों इटली पर आते हैं। यह हो गया इटली, छोटे देश के बाद आता है इटली। फिर इटली के बाद आता है स्विट्ज़रलैंड। इटली से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड के बारे में पता होगा, जेनेवा जो है वहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई विभाग का जो मुख्यालय है वह जेनेवा है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिया जो है वह स्विट्ज़रलैंड के दाईं साइड है। ऑस्ट्रिया इस तरह से है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर ऑस्ट्रिया है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वह ओशनिया द्वीप में है दोस्तों, और ऑस्ट्रिया जो है वह यूरोप में है। फिर ऑस्ट्रिया के बाद आता है हंगरी दोस्तों इस जगह है। हंगरी भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हंगरी, आप देख रहे होंगे चित्र में। तो इटली नीचे आ गया, इटली, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, फिर आता है स्लोवाकिया और चेक गणराज्य। तो यह 6 दोस्त हो गया, 6 ठो याद करना है आपको। इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य। तो दोस्तों फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों एक आता है द्वीप नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर दोस्तों इसे जो है आपको ये एक प्रायद्वीप की तरह दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये जो प्रायद्वीप है यह पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन अब यह कुल 12 देशों में यह टूट गया है। इस 12 को याद करने का बहुत आसान तरीका है। 12 को हम 4 ग्रुप में करके 3 बार हम पढ़ेंगे, और आप ध्यान से इसका नाम सुनिएगा क्योंकि यह आपको नया नाम लग सकता है। इसकी चर्चा बहुत कम होती है हाल दिन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला इसमें है
सबसे पहला है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देश है स्लोवेनिया। यहाँ से बाल्कन प्रायद्वीप स्टार्ट होता है। सबसे ऊपर का द्वीप है, एक देश है स्लोवेनिया। फिर आता है क्रोएशिया। क्रोएशिया का जो मुद्रा है, बहुत बार दरोगा में या बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है। क्रोएशिया का जो मुद्रा होता है वह दिनार होता है। पहला देश हो गया स्लोवानिया, क्रोएशिया। तीसरा देश आता है बोस्निया हर्जेगोविना। यह दोनों नाम एक ही है, बोस्निया हर्जेगोविना। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, बोस्निया हर्जेगोविना है। स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया, यह 4 देश हो गया। बाल्कन प्रायद्वीप के 4 देश पहले हम पढ़ लिया। दोस्तों आपको पता होगा सर्बिया के बारे में, आपने नोवाक जोकोविक का नाम जरूर सुना होगा। नोवाक जोकोविक जो एक टेनिस प्लेयर है, उसका जो देश है वह सर्बिया के हैं, वो सर्बिया से है। फिर 4 हो गया दोस्तों। अब फिर 4 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों मोंटेग्रो जो है यह सर्बिया के नीचे है। इसमें दिया गया है मंटीनिग्रो जो है सर्बिया के नीचे आता है। फिर अगला आता है मंटीनिग्रो के बाद कोसोवा सर्बिया के दक्षिण साइड में है। कोसोवा दक्षिण साइड में सर्बिया के है। फिर दोस्तों आता है अल्बानिया जो है दोस्तों, यह बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर बड़ा देश है कोसोवा और मंटीनिग्रो के मुकाबले। और फिर आता है दोस्तों मेसिडोनिया अल्बानिया के पूर्व साइड है। तो 4 देश हमने पढ़ लिया, मंटीनिग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, मेसिडोनिया। मंटीनिग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, मेसिडोनिया। तो दोस्तों अब लास्ट जो 4 ग्रुप है वह नीचे है, वह बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो वह आसान होगा याद करना। दोस्तों आप 4 ग्रुप को देखिए। सबसे है ग्रीस बहुत यहाँ पूरा बड़ा है ग्रीस। पहला है ग्रीस, फिर है बुल्गारिया, फिर है रोमानिया और फिर मोल्डोवा। यह 4 देश यहाँ पर है। तो आप इसको याद कर लीजिए एक बार रट के, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। दोस्तों आपको यहाँ पर तुर्की दिख रहा होगा, यहाँ पर तुर्की दिख रहा होगा। तुर्की जो है बहुत बड़ा देश है दोस्तों, यह एशिया में भी है और इधर पूरा तुर्की ही है। तुर्की बहुत बड़ा देश है दोस्तों। तुर्की का जो ऊपरी भाग है वह छोटा सा भाग, जहाँ इस्तांबुल है, यहाँ पर बीच में मरमरा सागर है दोस्तों, बीच में मरमरा सागर है यहाँ पर। और तुर्की के ऊपरी भाग जहाँ इस्तांबुल है उसे मुख्य तुर्की से अलग करता है। इसको जो है थरेस प्रायद्वीप भी कहते हैं, थरेस द्वीप भी कहा जाता है इसको, तुर्की को ऊपरी भाग को थरेस। यह भी यूरोप का भाग है, लेकिन मुख्य तुर्की जो है पूरा, जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, वह एशिया का भाग है, एशिया का भाग है। फिर दोस्तों अब बच जाता है 2 देश ऊपर का। यह 2 देश जो है एक है सबसे बड़ा देश यूक्रेन। यह बहुत बड़ा देश है दोस्तों, यूक्रेन जो है बहुत बड़ा देश है, यूक्रेन बहुत बड़ा देश है। और फिर आता है बेलारूस भी बहुत बड़ा देश है। पहले ये सब देश जो थे ये यूएसएसआर के हिस्से थे, जो 1991 में रूस से अलग हुआ था। अब यह सब अलग है, स्वतंत्र देश है सभी। तो दोस्तों इतना ही है बस यूरोप में कुल इतना ही देश है, इससे ज़्यादा देश नहीं है। हम ऊपर एक बार देख लेते हैं जो हमने छोड़ा था, जो बहुत महत्वपूर्ण देश है, यूरोप के एक शक्तिशाली देश है। तो दोस्तों यूरोप ऊपर में जो हमने छोड़ा था यूनाइटेड किंगडम, आपको पता होगा इंग्लैंड, जिसने भारत पर किया राज 200 सालों तक।
इसे यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर 3 देश मिलकर बना है। यूनाइटेड किंगडम 3 देश मिलकर बना है। यूनाइटेड किंगडम में 3 देश है। अब कौन कौन सा देश है दोस्तों? तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम में सबसे इधर का जो भाग है यह इंग्लैंड है, यह इंग्लैंड है। फिर बायां साइड का भाग वेल्स है, ऊपर का भाग स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड है। और इधर आयरलैंड का उत्तरी भाग भी इसने कब्जा किया हुआ है और यह भी यूके का ही हिस्सा है। तो 4 देशों का हिस्सा है यह। मुख्य रूप से 3 देश है इसमें और आयरलैंड का उत्तरी क्षेत्र भी इसी के कब्जे में है। तो यूनाइटेड किंगडम हो गया। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड का राजधानी डबलिन है। यह भी यूरोप में ही आता है, एक महत्वपूर्ण देश है। और सबसे अंतिम देश जो आता है दोस्तों वह आता है आइसलैंड। आइसलैंड सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। यहाँ तो बर्फ़ ही जमा रहता है, लेकिन यह आइसलैंड भी यूरोप का ही हिस्सा है। तो दोस्तों इतना ही देश है यूरोप में। एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि पूरे देशों का। तो सबसे पहले आप मैप ले लीजिए, आपको याद होगा नाम, आपने लिख लिया होगा नाम। अगर आपने नाम नहीं लिखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में PDF दे देंगे, वहाँ पर सारे देशों का नाम होगा एक तरफ से, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है आपको। सबसे पहला है नॉर्वे। पेन दोस्तों चेंज कर लेते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। 4 हो गया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। फिर आता है बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिर से याद कर लीजिए दोस्तों, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिर नीचे आते हैं पोलैंड, जर्मनी। पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी। फिर यहाँ पर 3 देश आपको बताए थे, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। एक बार फिर देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। फिर आता है नीचे फ्रांस। फ्रांस के नीचे स्पेन, पुर्तगाल। स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल। फिर आते हैं छोटे छोटे देशों के बारे में। छोटा छोटा देश मैंने बताया था आपको कितने हैं। छोटा छोटा देश देख लिया। अंडोरा, सबसे पहला है अंडोरा, मिनाको, वेंटिकन सिटी, सैन मैरिनो, नीचे है माल्टा और ऊपर लेजिस्लेटिव। कौन कौन सा फिर से याद कर लीजिए, अंडोरा, मिनाको, वेंटिकन सिटी, माल्टा, सैन मैरिनो, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव या लेजिस्तीन कहते हैं इसको। फिर देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों, सबसे बड़ा है इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य। फिर से देख लीजिए, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य। हो गया दोस्तों। फिर आता है बाल्कन प्रायद्वीप के देश। बाल्कन प्रायद्वीप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले है स्लोवेनिया। आप बिंदे को देख लीजिएगा, एक बार जूम कर देते हैं आपको। आप पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हम आपको दिखाएंगे। पॉइंट सबसे पहले है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना। यह दोनों देश, दोनों नाम एक ही है, बोस्निया हर्जेगोविना।
सर्बिया। 4 देश है, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया। फिर आता है मोंटेनेग्रो, कोसोवा, अल्बानिया और मैसेडोनिया। कौन कौन सा? मोंटेनेग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, मैसेडोनिया। फिर आता है ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और इधर थरेस। ऊपर जाते हैं दोस्तों, यूक्रेन, बेलारूस। दोस्तों बस इतना ही देश है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें देख लीजिए, एक देश है दोस्तों जो मैंने, एक जगह है जो मैंने छोड़ दिया था, वो लिथुआनिया के नीचे है, आप देख रहे होंगे। यह जो जगह है यहाँ पर लिखा है कालिनग्राद, रूस। यह जो जगह है यह रूस के कब्जे में है और रूस का ही हिस्सा है, यह कोई स्वतंत्र देश नहीं है। तो कालिनग्राद जो है वह एक रूस का हिस्सा है। तो मैंने दोस्तों आपको यूरोप का देश बता दिया और इधर बच गया आपका किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और ऊपर आइसलैंड। बस ख़त्म दोस्तों, इतना ही है। आपको याद करने का मैंने तरीका बताया। आपको हम पूरा जो PDF है पूरे यूरोप का देश का, वह हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिए दोस्तों। आपको जो याद करना है वह कुछ इस प्रकार से याद करना है। सबसे पहले आपको नॉर्वे से स्टार्ट करना है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क से होते हुए आपको S यहाँ इधर से होते हुए पूरी तरीका से आपको वापस वहीं जाना है। इस तरीके से याद कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।